हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका अपने YouTube चैनल एके जीनियस नॉलेज पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पर देखेंगे सेट 5 फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो कि इसकी 1, 2 एंड 3, 4 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी लिंक पड़ी हुई मिल जाएगी, जहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस। आइए एक एक इन क्वेश्चंस की बात करते लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो जो ध्वनि है वो किससे नहीं गुजर सकती? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात से जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि किससे उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ जो है सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन तीसरा हमारे पास है, ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होता है? तो जो ध्वनि का वेग है वो अधिकतम किस में कितना होता है? तो किस में होता है? ऑप्शन ए, लोहे में जो ध्वनि का वेग है वो अधिकतम होता है। मतलब किसी ठोस वस्तु पर ध्वनि का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है, और निर्वात में मतलब एक ऐसे सिंपल में जो ध्वनि का वेग होता है वो सबसे अधिक या बिल्कुल नहीं होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या क्या ले जाती है? तो जब ध्वनि तरंग कोई चलती है तो अपने साथ क्या क्या ले जाती है? तो ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा, एनर्जी, ऊर्जा ले जाती है। मतलब ध्वनि तरंग जब चलती है तो वो अपने साथ ऊर्जा भी लेकर चलती है। इसी के साथ हम पाँचवें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? जब हम लाल, हरे और नीले रंग को जो है अनुपात में मिलाते हैं तो इसका जो परिणामी रंग क्या बनेगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सफ़ेद बनेगा। जब हम लाल, हरा और नीला कलर मिलाते हैं तो यहाँ पर सफ़ेद कलर बनकर के तैयार होता है, तो सफ़ेद बनेगा। परिणामी रंग क्या बनेगा? सफ़ेद बनेगा। इसी के साथ हम छठवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन हमारे पास है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग में लाया जाता है? तो जो कैमरा है उसमें लेंस किस प्रकार का प्रयोग में लाया जाता है? तो जो कैमरे में लेंस होता है वो होता है ऑप्शन बी, वार्तुलाकार लेंस होता है। वार्तुलाकार जो लेंस होता है वो यूज में लाया जाता है, किसमें? कैमरे में। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सातवें नंबर का क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्र में किस हिस्से को लोग बांटते हैं, मतलब दान करते हैं, तो किस हिस्से को दान किया जाता है? तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्निया। कार्निया जो है दान की जाती है आँख के हिस्से को। तो इसी के साथ हम आठवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो मतलब बदलती रहती हैं, तो किन प्रकाश तरंगों के कारण किस स्थान पर बदलती रहती हैं, मतलब कम ज़्यादा होती रहती हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेटिना पर ये कम ज़्यादा होती रहती हैं। रेटिना से ये कम ज़्यादा होती रहती हैं। इसी के साथ हम नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नवा क्वेश्चन हमारे पास है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया क्या है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष से ही को ही मायोपिया कहते हैं। मायोपिया जो रोग होता है वो निकट दृष्टि दोष के कारण ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो जो दूरबीन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो जो दूरबीन का आविष्कार था उसने किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गुटेनबर्ग ने किया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर का क्वेश्चन, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो जो पानी से भरा तालाब है उसमें गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण हमें कम दिखाई देती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो जो साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैकेटन की वजह से होते हैं। साबुन के बुलबुले में चमकीले रंग का दिखाई देता है। इसी के साथ हम 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है निम्नलिखित में से? तो उच्चतम ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए, नीला प्रकाश जो होता है उसमें सबसे अधिक उच्चतम ऊर्जा होती है।
इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका जो निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद के एम वाई के संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑफसेट पेंटिंग जो है एक के एम वाई के जो है हमारे पास इसका संबंधित है। तो इसका प्रक्रम है एक के साथ अनेक पदों के लिए ऑफसेट पेंटिंग संबंधित है। इसी के साथ हम 15 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 15 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो जल में जो वायु का बुलबुला है वो किसकी भांति व्यवहार करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन सी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसी के साथ हम 16 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 16 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति जो है किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कांच में जाते हुए न्यूनतम होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है किसी तारे के रंग से तारों क्या पता चलता है। तो जो तारों के रंग से तारों का पता चलता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तारों के ताप का पता चलता है। कि मतलब तारों के रंग से क्या पता चलता है, तारों का ताप। अगर तारे चमक रहे हैं तो अत्यधिक मात्रा में उसमें ताप है, अगर कम चमक रहे हैं तो अत्यधिक कम मात्रा में उसमें ताप है, अत्यधिक मात्रा में उसमें ताप नहीं है। तो इसी के साथ हम 18 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है। तो दोपहर को सबसे छाया किस दिन छोटी होती है। तो कौन सा दिन है जिसमें दोपहर की छाया छोटी होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को जो है दोपहर की जो छाया होती है वो सबसे छोटी होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19 रंग का। 19 जो है पीले रंग का पूरक रंग क्या है। तो पीले रंग का जो पूरक रंग है उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, नीला जो है पूरक रंग है, पीले रंग का पूरक रंग नीला है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है। तो पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, व्यतिकरण का उदाहरण है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना। इसी के साथ हम 21 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो तरण ताल में जो है वास्तविक गहराई से कम गहराई में दिखाई देता है। तो इसका जो कारण है वो बहुत ही सिंपल कारण है, किसका, जो है ऑप्शन सी, अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन का कारण है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर का क्वेश्चन। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश कैसा दिखाई देता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला दिखाई देता है। ऑप्शन ए, मतलब अंतरिक्ष से देखने पर जो हमें प्रकाश होता है वो काला दिखाई देता है। इसी के साथ हम 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है आप बिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आप बिंदुता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आप सोचिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन सी, सिलेडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। एक सिलेडरी लेंस आता है उसका प्रयोग करना चाहिए अबिंदुता के दोष को दूर करने के लिए। उसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरावर्तित होता है वह क्या है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंगनी जो है, बैंगनी रंग जो है एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश से सबसे अधिक अपवर्तित होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो है स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इसी के साथ हम 26 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण क्या होता है। तो जो अतिचालक है इसका लक्षण क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उच्च परागम्यता जो है अतिचालक का लक्षण होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है शुष्क सेल क्या है। तो जो शुष्क सेल है ये क्या है। तो शुष्क सेल की बात करते हैं तो शुष्क सेल ऑप्शन ए इसका प्राथमिक सेल है। यहाँ पर ऑप्शन ए शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है
27 के बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? जो तड़ित चालक है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जो तड़ित चालक का आविष्कार किया था। इसी के साथ हम 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऑप्शन बी, यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। इसी के साथ हम 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? तो वैद्युत मोटर में जो है ये होता है। तो वैद्युत मोटर की जो है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो फैमिली है हमारी ये बढ़ती रहे, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।